राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कड़वे वचन और मीठे वचनों पर। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो समझाते हैं कि हर वक्त जब भी हमें बोलना चाहिए तो मीठा बोलना चाहिए। किसी से भी बात कर रहे हैं तो जब बात करें तो हमें मीठी वचनों से बात करनी चाहिए, मीठी बोली रखनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जुबान दी है तो मीठा बोलने के लिए दी है, ना कि कड़वा बोलने के लिए। कड़वे तो वो बोलते हैं जो राक्षस होते हैं। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मीठा बोलने से आपके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं कड़वे बोलने के कंपेयर में। फिर भी हम लोग कुछ परिस्थितियों वश हो जाते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि हम लोग कड़वा बोलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों को समझ में आता है कि कंडीशनों के बस अगर आप कड़वा बोलते तो वो उसमें इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिर वो गलतियाँ होती हैं सारी, वो सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है जिससे हम कड़वा बोलते हैं, उससे वो समझ में आता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो हर वक्त ही कड़वा बोलते हैं, हर वक्त एक अपनी अलग ही लेवल की एटीट्यूड में रहते हैं। और दोस्तों, तो कड़वे वचन बोलने से क्या नुकसान है और मीठे वचन बोलने से क्या फ़ायदा है आपकी लाइफ में, वो मैं आप लोगों को एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली वो स्टोरी नहीं है, वो मेरे सामने ही घटी हुई एक कहानी है। आप लोग मेरी आप बीती बोल सकते हैं, मेरे ऊपर नहीं हुई है लेकिन मेरे हैं पहचान वाले, आप पड़ोसी बोल सकते हैं उनको, पड़ोसी हैं मेरे। आज से 10-12 साल पहले की ये बात है, जब हम लोग छोटे थे, लेकिन वो मुझे आज याद आ गई तो मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक हमारे पड़ोस में रहते थे, फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बड़े भैया थे, एक छोटे थे। तो वो दोनों लोग उस वक्त वो हमारे भैया, मतलब आज से 10-12 साल पहले, अब तो खैर वो काफ़ी उम्र है उनकी, एवरेज कम से कम अप्रॉक्स 40-45 के समथिंग दोनों की एज होगी आज के टाइम पे। लेकिन उस वक्त वो छोटे थे, आज से 10-12 साल 15 साल पहले हम लोग छोटे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सुनते रहते थे। तो जो बड़े भैया थे ना, उनका अच्छा काम चल रहा था, उनकी एक अच्छी जॉब लगी थी और अच्छी कंपनी में जॉब, तो उनकी अच्छी सैलरी, जिसको हम लोग मीडियम फैमिली में बोलते हैं, वो अच्छी सैलरी जो होती है वो उनकी सैलरी थी और उनका अच्छा काम चल रहा था। और जो छोटे भैया थे वो उनका क्या बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था, वो क्या पढ़े भी कम थे, पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, हम लोग देखते रहते थे और घर वाले उनको हमेशा टोकते रहते थे। लेकिन तो वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, वही छोटा मोटा कुछ काम जॉब उनको मिल जाती वो करते रहते थे। तो शायद जॉब भी नहीं थी उस वक्त उनकी, तो उनके घर वाले सब लोग टोकते रहते कि तू कुछ करता नहीं है, और बड़े भैया से सब लोग खुश रहते थे। अब लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या था बड़े भाई के साथ, वो बहुत कड़वा बोलते थे, उनका अपना एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड था, उनको एक तरह से घमंड था अपनी सैलरी पर। और वो शुरू से ही, मैंने जब से उनको सुना है तब से वो क्या कड़वे ही, मतलब एकदम ऐसी बात बोलते थे कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती थी और वो बिना सोचे समझे बोल देते थे। और जो छोटे भाई थे वो बहुत अच्छे से बोलते थे, कोई भी हो, उनसे छोटा हो या बड़ा हो, जैसे हम लोग से बड़े रिस्पेक्ट से बात करते थे। तो उनके सब लोग क्या उस हिसाब से प्रशंसा करते थे, हम लोग भी बड़े खुश होते कि उनसे बात करने की इच्छा करती कि भैया कितना अच्छे बात करते हैं सबसे, कभी किसी को डांटना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये था कि बेचारे का काम अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे जा नहीं थे तो जॉब उनकी नहीं लगी। तो दोस्तों क्या हुआ आगे चल के कि भैया से उनको एक भैया, छोटे भैया के कोई मित्र थे, तो वो उन्होंने एक व्यक्ति से उन्हें मिलवाया। जो जिस व्यक्ति से मिलवाया था वो व्यक्ति थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, तो वो खुद की बिल्डिंगें बनाते थे और सेल आउट करते फ्लैट उसमें। तो उनसे मिलवाया तो उनकी बोली और वाणी सुनकर अच्छा बोलते थे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। तो सामने वाले बंदे ने, बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने उन छोटे भैया को जॉब पर रख लिया अपने यहाँ पे, आज से 12-15 साल पहले। तो उनको जॉब पर रखा, अच्छा उनका काम चलने लगा, जॉब पे बढ़िया थोड़ी बहुत जो भी सैलरी थी उनको मिलने लगी। तो दोस्तों वो उन्होंने अपना सिर्फ अपनी वाणी के थ्रू, मीठे वचनों से अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं आज मतलब 12-15 साल बाद, उस वक्त जब उनकी जॉब लगी थी,
आज उनका इतना बड़ा काम है कि मतलब हर किसी को इतना बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं मिलता है, इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता हर कोई। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मीठे बोलते हैं वो, सबसे मीठे मतलब काटने वाले मीठे नहीं, मतलब जेन्युइन मीठा जो किसी से गलत नहीं बोलता। मैंने खुद जाकर उनकी ये जो उनकी कंपनी है, जो वो बिल्डिंगें बनाते हैं, मैं कभी कभी जाता हूँ उनके यहाँ पर, तो वो मैंने देखा है कि वो इतना मीठा बोलते हैं वहाँ पर कि उनके यहाँ जैसे कोई एम्प्लॉय भी काम करता है ना, कोई एम्प्लॉय गलती किसी से हो जाती किसी एम्प्लॉय से, तो उसको डांटते नहीं है। उनका एम्प्लॉय जैसे कोई, एक बार मैं गया था तो एक एम्प्लॉय से उनके से कुछ गलती हो गई थी, तो वो बहुत डर रहा था, तो वो बोला कि अब बॉस नाराज़ होंगे जो, तो वो जब पहुंचा उनके सामने भैया के पास, तो उन्होंने उसको, मुझे भी लगा भैया डांटेंगे शायद, तो भैया ने कुछ नहीं कहा, उससे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, गलती हुई लेकिन अब आगे से नहीं हो, और एक अच्छे से समझा दिया उसको। तो दोस्तों मैंने फिर देखा कि उन्होंने, भैया ने उसको समझा दिया और बिल्कुल डांटा नहीं, और कोई और मालिक होता तो ज़रूर डांटता, क्योंकि उसने गलती ऐसी कर दी थी, उसमें कुछ नुकसान हो गया था उनका, लेकिन उन्होंने नहीं डांटा। तो फिर भैया से मैंने पूछा, भैया मैंने ऐसा क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों आपने कहा? तो उन्होंने बोला, अभी मैं इसको डांट देता ना तो ये अपने आप को नौकर ही समझता, और ये फिर भी गलती करता, कि फिर भी पीठ पीछे मेरी बुराई करता कि जैसे मालिक वैसा मालिक। लेकिन अब मैंने इससे कुछ नहीं कहा, इससे क्या, मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। और मैंने देखा उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए जी जान से काम करते हैं, और उनकी कंपनी को जो तरक्की की है उसमें वो भैया बोलते हैं 80% इन्हीं लोगों का भाग है, मतलब यही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि ये कंपनी तरक्की सक्सेस पा ली उन्होंने, तो वो चीज़ है। एम्प्लॉय के कारण से उन्होंने इतनी जल्दी सक्सेस पाई है। तो भैया बोलते हैं कि अभी मैंने उसको जैसे डांटा नहीं, वो नया एम्प्लॉय था, पुराने सारे एम्प्लॉय उनके नेचर को सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी मैंने इसको डांटा नहीं है, अब ये क्या है और अच्छे से काम करेगा और कभी मेरी बुराई नहीं करेगा, समझ रहे बात को। और वो चीज़ होती है उनके यहाँ पर, मैंने सारे पुराने एम्प्लॉयों से बात की है तो उनके लिए जी जान देते हैं। ऐसे ही कोई भी कंपनी मैंने देखी नहीं आज तक कि अपने ओनर की बुराई ना करें एम्प्लॉयज़, कुछ ना कुछ बुराइयाँ करते रहें, लेकिन उनकी कोई बुराई नहीं करता है, मैंने देखा है। सब लोग उनके लिए जी जान से मेहनत करते हैं और उनके लिए मरते हैं। तो ये चीज़ होती है अच्छे वचनों से, मीठा बोलने से और दूसरों की रिस्पेक्ट करने से, चाहे वो आपका एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर से, कोई भी हो, आपसे बड़ा हो या छोटा, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं बड़े भाई के, जो बड़े भाई थे वो कड़वे वचन बोलते थे, उनके साथ उसी 15 साल पहले अपने फिर से पहुँचते हैं। उनका क्या हुआ था, उनके साथ जो वो अपना उनकी जॉब चल रही थी, उनके क्या आए दिन झगड़े होते रहते थे कंपनी में, लेकिन उनका वक्त अच्छा चल रहा था तो उनके काम रुक नहीं रहा था, लेकिन उनका फिर वक्त जो ख़राब आया तो उनका झगड़ा हुआ तो कंपनी वालों ने उनको बाहर खड़ा कर दिया, उनकी जॉब चली गई। फिर वो घर बैठे रहे, 1-2 साल घर बैठे रहे, फैमिली वाले थे तो खर्चे के लिए परेशान हुए, तो फैमिली वालों ने, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने, उनके माँ बाप ने, सब ने समझाया, बोले बेटा तू अच्छे से बात किया कर, क्यों नहीं बोलता, हर किसी से क्यों लड़ता है, सारी चीज़ें उनको समझाई, वो वचनों के मीठे बोलों की वैल्यू समझाई कि अच्छा बोलोगे तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों उन्होंने भी फिर अपनी बोली पर सुधार किया, मीठा बोलना स्टार्ट किया, फिर उनको एक जॉब मिली छोटी, फिर उस जॉब से वो धीरे धीरे तरक्की करते करते उनका भी आज अच्छा काम है, लेकिन जो छोटे भाई का काम है वो काम बहुत ऊपर है, क्योंकि वो आज एक बिजनेस के मालिक हैं, और वो जो छोटे बड़े भाई थे वो जॉब छोटी जॉब से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी आज अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उस लेवल का अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस कहानी से ये समझाना चाहता हूँ कि यार अगर बोलना ही है तो अच्छे मीठे बोलो ना यार, खड़े बोलने से क्या किसका तुम उखाड़ लोगे यार। आज के टाइम पे हर कोई एक अपने आप में सेंसा है, कोई किसी से कम नहीं है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, कोई किसी का खा नहीं रहा तो तुम उनको यार गलत नहीं बोल सकते हो। इसलिए यार बोलना ही, बात करनी तो अच्छे से बोलो, उससे आपका व्यवहार भी होगा, आपके लोग बात करने की इच्छा रखेंगे, आपसे लोग पीठ पीछे भी तारीफ करेंगे, समझ रहे बात को। तो दोस्तों मैं यही बोलता हूँ कि यार अगर आप लोगों में से कोई अगर
कोई भी अगर ऐसे गलतियाँ हो रही हैं किसी से, तो यार प्लीज़ उस चीज़ को रोक दो। तो अगर आपका अच्छा काम चल रहा है कड़वे वचन बोलकर भी, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका समय अच्छा चल रहा है, इसलिए आपका अच्छा काम चल रहा है। जब आपका समय गड़बड़ होगा तब आप बहुत पछताओगे, वो ही उन्हीं बड़े भाई की तरह। तो यार मैं ये समझता हूँ, और अच्छा बोलोगे तो वो छोटे भाई की तरह आपकी भी तरक्कियाँ होंगी। भले मैं तो जो बोलता हूँ कि कुछ भी परेशानी आ जाए, सोचो विचारो और कोशिश करो कि सामने वाले से गलती हो जाए फिर भी उसको माफ़ करने की दम रखो, क्योंकि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। डांटने वाला, फटकारने वाला, सजा देने वाला उतना बड़ा नहीं होता है जितना माफ़ करने वाला बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा ईश्वर से क्या मांगते हैं कि भगवान सब, मैं जो मांगता हूँ कि भगवान सबको खुश रखे, मुझे भी खुश रखे, और कोई गलती ना हो जाए हमसे। गलती हो जाए तो क्षमा करना। जब हम क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा दे क्यों नहीं सकते? तो ईश्वर भी हमको क्षमा करता है। वैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर तो भगवान चाहे तो हमें दूसरे दिन ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, वो हमें माफ़ करते हैं, हमें मौका देते हैं यार। इसलिए दोस्तों मेरी आप सभी से यही हाथ जोड़ के विनती है कि अगर बात बोलनी है ना यार, बात तो करनी है सबको, तो क्यों ना मीठे बोल बोलें। तो दोस्तों बस इतना ही इस कहानी से मुझे आज समझाना था आप लोगों को, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो कोई भी नीडी व्यक्ति जॉब के लिए या कुछ भी, अगर आप सक्षम हो उसको जॉब देने के लिए, तो उसको जॉब ज़रूर दें। जो भी मदद बन पड़े आपसे, किसी भी दूसरे व्यक्ति की आपसे बन पड़ती है, कोई फोर्स नहीं है ना, कोई कुछ है ना, और प्लीज़ उसका दिखावा ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो सामने वाले की, किसी भी बंदे की, भले 1 रुपये से मदद या किसी वैसे ही आपकी जाने से उसकी कोई मदद, तो प्लीज़ आप मदद करो। और भूखे व्यक्ति को खाना ज़रूर खिलाओ यार। कोई भूखा है आपके दरवाजे पे आए तो उसको खाना ज़रूर खिलाओ, अगर आप सक्षम हो तो। बस इतना ही मुझे कहना है।